नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। बिहार में एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। खबर ऐसी है कि एलजेपी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान जी नाराज हैं और नाराजगी की उनकी वजह यह है कि वो अधिक से अधिक सीटें मांग रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कतई भी चिराग पासवान को इस बार भाव देने के मूड में नहीं है। देखिए, हम सब जानते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले विधानसभा के चुनाव में चिराग मॉडल के सहारे नीतीश कुमार जी को बिहार में तीसरे नंबर पर धकेल दिया था। इसमें कतई कोई दो राय नहीं। नीतीश कुमार जी की पार्टी, जो पार्टी कभी नंबर 1 हुआ करती थी, वो पार्टी तीसरे नंबर पर खिसकने की वजह सबसे बड़ा कारण यही थी कि चिराग पासवान जी ने टारगेटेड, यानी कि उन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे मोस्टली जहां पर जेडीयू के प्रत्याशी थे या जेडीयू के पावरफुल प्रत्याशी थे। इससे हुआ क्या कि नीतीश कुमार जी तीसरे नंबर पर खिसक गए। तो अब नीतीश कुमार जी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। खबर यहां तक है कि नीतीश कुमार जी की तरफ से इशारा भी ये दे दिया गया है, चिराग पासवान को अगर एनडीए गठबंधन में रहना है तो रहे और जाना हो तो चले जाए। तो फिर यह सवाल ये बनता है कि आखिर नीतीश कुमार जी इतने सख्त कैसे हो गए? नीतीश कुमार जी को जो कॉन्फिडेंस है, आखिर ये कॉन्फिडेंस आया कहां से? क्या नीतीश कुमार जी को ऐसा लगता है कि जो मोदी सरकार की तरफ से अभी बिहार में महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले गए हैं, इससे इनकी नैया पार हो जाएगी? क्या ऐसा लगता है? या कुछ और अन्य योजनाएं हैं, या इसके पीछे कोई और लॉजिक है? कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि मामले को सुलझा लिया जाए। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान जी के पास 5 सांसद हैं और अगर चिराग पासवान एनडीए को छोड़ते हैं तो सिर्फ ये बिहार तक सीमित थोड़ी रहेगा। इसका असर तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कुछ समय बाद मोदी सरकार पे भी पड़ना है। 5 सांसद इनके बाद में आफ्टर इलेक्शन कहीं नीतीश कुमार जी भी घूम गए, नायडू जी भी घूम गए, एकनाथ शिंदे भी घूम गए, तो मोदी सरकार तो चली जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी हर संभव कोशिश करेगी कि चाहे भले ही अपने खाते से कुछ एडजस्टमेंट किया जाए, लेकिन चिराग पासवान एनडीए गठबंधन में बने रहे। लेकिन लेकिन यहाँ सवाल यही है कि नीतीश कुमार जी कतई पीछे हटने के मूड में नहीं है। क्या ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार जी जो नुकसान चिराग पासवान ने पिछली बार किया वो अपना चुकता करने के मूड में हो? अच्छा, इसके पीछे कोई दूसरा लॉजिक भी हो सकता है। दूसरा लॉजिक ये हो सकता है, कहा जा रहा है क्या मुकेश सहनी की एंट्री एनडीए गठबंधन में हो सकती है? ऐसा भी हो सकता है। राजनीति में कुछ भी संभव नहीं है। हालांकि मुकेश सहनी महागठबंधन में तो यही बोल रहे हैं कि हम महागठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, इन्हीं के साथ है, और हम डिप्टी सीएम बनेंगे। हालांकि महागठबंधन की तरफ से या इंडिया गठबंधन की तरफ से किसी ने नहीं कहा कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे। यहाँ तक कि कांग्रेस की तरफ से तेजस्वी यादव को भी नहीं कहा गया कि मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन मुकेश सहनी रट लगाए हुए हैं कि साहब हम डिप्टी सीएम बनेंगे। तो क्या मुकेश सहनी वेट एंड वॉच का पॉलिसी अपना रहे हैं, लास्ट तक देख रहे हैं और बाद में एनडीए में शामिल हो जाएंगे? पिछला विधानसभा का चुनाव आपको याद होगा किस तरीके से पिछले विधानसभा के चुनाव में बीच कॉन्फ्रेंस को छोड़कर और बोलने लगे थे कि तेजस्वी यादव ने हमको धोखा दिया है, ये बोले थे। बाद में एनडीए में शामिल हो गए थे, लेकिन एनडीए में शामिल होने के बाद मुकेश सहनी का कोई जीत का जो स्ट्राइक रेट था वो खास बेहतर नहीं था। तो अगर महागठबंधन में भी, अब देखिए सीटों को लेकर वैसे भी खींचता, तो क्या तेजस्वी यादव भी ये चाहते हैं अंदर खाने के मुकेश सहनी चले जाएं तो ही ज्यादा बेहतर है? क्योंकि जब सत्ता पक्ष के साथ पिछली बार रहे थे तब ये कोई खास सीटें स्ट्राइक रेट अच्छा बेहतर नहीं जीत पाए, तो हम तो विपक्ष में तो कितना बेहतर जीत पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। तो कहने का मतलब ये है, मैं सारा का सारा जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि चिराग पासवान को नीतीश कुमार जी भाव नहीं दे रहे हैं, और दूसरी तरफ अंदर खाने खबर यही है कि मुकेश सहनी के लिए दरवाजा अभी भी खुला हुआ है। तो कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज है या ऐसा कोई मूवमेंट है जिससे नीतीश जी को बहुत कॉन्फिडेंस दिए है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये सब क्या हो पाता है। क्या अमित शाह की रणनीति बिहार में फेल हो जाएगी? क्या चिराग पासवान एनडीए गठबंधन को छोड़कर पिछली बार की तरह अलग चुनाव लड़ेंगे? और क्या चिराग पासवान पीके की साथ भी जा सकते हैं? ये भी अपने आप में देखने वाली बात है, क्योंकि खबरें ऐसी भी है कि प्रशांत किशोर के साथ चिराग पासवान के साथ अंदर खाने बातचीत चल रही है। अब
बातचीत किस मुकाम तक पहुंचेगी ये अपने आप में देखने वाली बात है, लेकिन बातचीत चल रही है, ये सही बात है। अगर चिराग पासवान अलग हो गए तो आप यकीन मानिए चिराग पासवान पिछले साल वाला खेला कर सकते हैं, लेकिन नीतीश जी को भी ऐसा भी लगता हो कि कहीं शायद ये सोचते हो कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, क्योंकि जो नुकसान जेडीयू का पिछले टर्म में चिराग पासवान ने किया, इस बार वो उस स्थिति में नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एनडीए में भी काफी घमासान मचा हुआ है। जो गोदी मीडिया के लोग, बीजेपी आईटी सेल के लोग और तमाम भाजपा के लोग ये कहते हैं कि सब गठबंधन में सीटों का खींचतान है। महागठबंधन में तो लगभग फाइनल हो गया है। हाँ, थोड़ा बहुत सीटों को लेकर आपसी खींचतान होती है, सब कोशिश करते हैं कि हमको अधिक सीटें मिल जाएं, हमको अधिक सीटें मिल जाएं, सब चाहते हैं, लेकिन लगभग फाइनल है। लेकिन एनडीए में जो घमासान चल रहा है, गोदी मीडिया के लोग उसको नहीं दिखा रहे, लेकिन एनडीए में हकीकत में घमासान चल रहा है। अब ये घमासान या कहें इस घमासान का जो तूफान है ये थमता है या फिर कुछ और गुल खिलाता है, ये देखने वाली बात होगी। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।